हाँ जी, आज का हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है ये सत्ता की साझेदारी का। तो आज हम इसके शॉर्ट क्वेश्चन, ऐसे अभी हमने टेक्सचुअल क्वेश्चन किए हैं, उसके बाद हमारा जो है शॉर्ट क्वेश्चन है बेल्जियम की जातीय बनावट और एक है श्रीलंका की जातीय बनावट। ये दो क्वेश्चन है, इसमें वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन दोनों में से एक क्वेश्चन हर बार हमें पेपर के अंदर भी मिलता ही है। तो इन दोनों के बीच में अंतर बताना है कि बेल्जियम की जो जातीय बनावट है और श्रीलंका की जो जातीय बनावट है, इन दोनों में क्या अंतर है, क्योंकि दोनों में जो है वो जातीय समूह अलग अलग हैं और कैसे सत्ता का बंटवारा हुआ है उसमें, तो इसके बारे में हम देखेंगे। तो सबसे पहला हमारा है बेल्जियम की जातीय बनावट। नंबर एक, बेल्जियम यूरोप का एक बहुत ही छोटा सा देश है जिसका क्षेत्रफल भारत के हरियाणा राज्य से भी कम है। इसकी जनसंख्या 1 करोड़ के लगभग है, जो कि हरियाणा राज्य की जनसंख्या से भी कम है। नंबर दो, बेल्जियम की जातीय बनावट काफ़ी पेचीदा है, क्योंकि यानी काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि यहाँ 3 भाषाई समूह होते हैं। सबसे पहले बेल्जियम में 59% जनसंख्या जो है वो डच है, 59% डच और 40% फ्रेंच और 1% जर्मन। ये 3 जातीय समूह जो है बेल्जियम के अंदर है। सबसे पहले जो है 59% डच, उसके बाद 40% जो है वो फ्रेंच और 1% में जो है जर्मन है। अब अगला पॉइंट है ब्रुसेल्स, जो कि बेल्जियम की राजधानी है, कि जातीय संरचना भी इसी प्रकार की है। यहाँ 80% लोग फ्रेंच भाषा बोलते हैं, 20% डच बोलते हैं और इस भाषाई विविधता के कारण ही डच और फ्रेंच भाषा वाले समूह में हमेशा तनाव रहता था और बाद में सरकार ने देश में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए संवैधानिक प्रबंध किए। यानी इन तीनों में सत्ता का इस प्रकार से बंटवारा किया गया कि देश के अंदर अब शांति बनी रही, एक राजनीतिक स्थिरता बनी रही और एक अच्छी तरह से देश जो है वो बेल्जियम चलाया गया, जबकि पहले उसमें तनाव जो है वो पैदा होता रहता था। अब श्रीलंका की देखते हैं हम। श्रीलंका भारत का भी एक पड़ोसी देश है। यह दक्षिणी एशिया में एक द्वीपीय देश है जो कि तमिलनाडु के दक्षिणी तट से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। 20 मिलियन के करीब जनता यहाँ पर रहती है, जो कि हरियाणा राज्य की जनसंख्या के लगभग समान है। श्रीलंका की जनसंख्या भी पूरी तरह विविधताओं से भरी हुई है, यानी वहाँ भी अलग अलग प्रकार की विभिन्नताएं देखने को मिलती हैं, जहाँ पर मुख्यतः 3 भाषाई समूह रहते हैं। सबसे पहले 74 श्रीलंकाई जनसंख्या सिंहली भाषा, यानी वहाँ पर सबसे ज़्यादा जो है वो सिंहली है और यह श्रीलंका में एक बहुसंख्यक समूह है। जो सिंहली है वो बहुसंख्यक है। इसके बाद 18% में जो है वो तमिल भाषा वाले रहते हैं और तमिल भाषा में भी 2 प्रकार के रहते हैं। एक मूल श्रीलंकाई तमिल, जो कि श्रीलंका में ही पैदा हुए हैं, उन्हें श्रीलंकाई तमिल कहते हैं, और बाकी बचे तमिल वह हैं जिनके पूर्वज औपनिवेशिक शासन में भारत से यहाँ पर बागानों में काम करने के लिए आए हैं, यानी भारतीय मूल के तमिल। और 7% के लगभग लोग ईसाई हैं जो सिंहली और तमिल दोनों भाषा बोलते हैं। तो अधिकतर तमिल हिंदू और मुस्लिम है और अधिकतर सिंहली भाषा बोलने वाले लोग बौद्ध हैं। 8% के लगभग लोग अंग्रेजी भाषा बोलते हैं और अंग्रेजी भाषा को कई कार्यों के लिए प्रयोग किया जाता है। यानी ये श्रीलंका और बेल्जियम दोनों के बारे में बताया गया है। श्रीलंका में 2 समूह मुख्य रूप से हैं, एक है जो है सिंहली और दूसरा है तमिल। तमिल 2 प्रकार के इन्होंने बताया, एक श्रीलंकाई तमिल और दूसरा भारतीय मूल के तमिल। तो जो श्रीलंका में क्या है जातीय बनावट, श्रीलंका जो है वो जो सिंहली है वो बहुसंख्यक है और तमिल जो है वो अल्पसंख्यक है। तो वहाँ पर बहुसंख्यक की सरकार बनती है, सिंहलियों की सरकार बनती है, तो
उन्होंने सिंहलियों के ही लिए काम किया है, उन्होंने जो है तमिलों की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया, तो इसलिए सिंहली और तमिल के बीच में वहाँ पर बार बार जो है वो झगड़े चलते रहते थे, गृह युद्ध उनके बीच में होता रहता था। जबकि बेल्जियम के अंदर ऐसा नहीं है। बेल्जियम के अंदर तीनों, चाहे वो बहुसंख्यक है अल्पसंख्यक है, जैसे इसमें डच है, फ्रेंच है, जर्मन है, उन्होंने तीनों की सत्ता में साझेदारी जो है वो बराबर की है, जबकि श्रीलंका ने ऐसा नहीं किया। इसलिए जो बेल्जियम का मॉडल है वो अच्छा माना गया है श्रीलंका की अपेक्षा। तो आज हमने ये 2 क्वेश्चन किए हैं। इसमें अगर आपके कोई क्वेश्चन अभी भी समझ में नहीं आया तो प्लीज़ आप इसके बारे में कन्फर्म कर सकते हैं। आपने इसके मैप भी जो है वो बनाने हैं। जब आप ये क्वेश्चन अपनी कॉपी में राइट करोगे तो ये दोनों मैप, ये जो है बेल्जियम और ये है श्रीलंका, इन दोनों के मैप भी जो है आपने इसमें पेंसिल के साथ ड्रॉ जो है वो करने हैं। ओके, थैंक यू।